हेलो दोस्तों, परफेक्ट एकेडमी का में आज आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सेलुलर नेटवर्क के बारे में। तो सेलुलर नेटवर्क होता है क्या है? तो सबसे पहले सिंपल बात हम क्या है, सेलुलर का मतलब होता है जो हमारे आसपास के टावर होते हैं जिससे हमारे क्या होता है मोबाइल डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं, तो उसी को बोलते हैं सेलुलर नेटवर्क। तो ए सेलुलर नेटवर्क इज़ अ वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम वेयर द कवरेज एरिया इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल रीजन्स कॉल्ड सेल्स। तो इन सबको सेल्स कहते हैं। छोटे से एरिया में जितने भी टावर लगे हैं इन सबको हम सेलुलर नेटवर्क कहते हैं। छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। तो इस सेल हैज़ बेस स्टेशन या टावर कहते हैं डेट कनेक्ट्स यूजर्स लाइक मोबाइल फ़ोन टू द नेटवर्क। ऑल सेल्स आर कनेक्टेड टू ए सेंट्रल सिस्टम टू मैनेज कॉल्स एंड डाटा। तो ये नेटवर्क सेल्स क्या करते हैं कि हमारे जितने भी डाटा कम्युनिकेशन होते हैं उसको मैनेज करते हैं लाइक ए टावर से। मान लो हमारे एरिया में कभी बोलता हमारे फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहा, तो मान लो जो हमारे टावर है, जो हमारा बेस स्टेशन जो सेलुलर नेटवर्क है, वो जब वीक होता है, सही से वर्क नहीं करता है, लोड ज़्यादा होता है, तो हमारा डाटा कम्युनिकेशन धीरे चलता है। ऐसे यूज़र मूव द सिग्नल इज़ पास फ्रॉम वन सेल टू अनदर। इसे हम बोलते हैं हैंड ओवर। एग्जाम्पल के लिए दिया जाए, अब मान लो पहले के समय में क्या होता था कि जैसे आप दिल्ली में रह रहे हो, दिल्ली से जैसे ही आप यूपी में एंटर करते हो तो आपके मोबाइल पे नेटवर्क आ जाता था कि आप यूपी के अंदर आ चुके हो, जो आपका सेलुलर नेटवर्क है वो यूपी से कनेक्ट हो चुका है। तो इस तरह हमको आइडेंटिफाई हो जाता है पहले के समय में कि हाँ, हमारी सिम रोमिंग में जा रही है, हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाके कनेक्ट हो रहे हैं, जिससे हमको पता चलता है कि कौन सा नेटवर्क किस बेस स्टेशन से कनेक्ट हो रहा है। तो इसकी फीचर्स क्या है? लार्ज एरिया इज़ कवर यूजिंग मैनी स्मॉल सेल, कि छोटे छोटे सेल से बहुत ज़्यादा एरिया को कवर किया जाता है। सेम फ्रीक्वेंसी कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट सेल कॉल्ड फ्रीक्वेंसी रीयूज़, कि अलग अलग सेल पे हम अलग अलग फ्रीक्वेंसी को यूज़ करते हैं। सपोर्ट्स मैनी यूज़र एट द सेम टाइम, कि देखो एक ही नेटवर्क पे मान लो एक ही सेलुलर नेटवर्क जो टावर है उस पर मल्टीपल यूज़र्स कनेक्ट रहते हैं, एक नहीं रहेंगे, बहुत सारे यूज़र्स में कनेक्ट रहेंगे। तो व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी यूज़? तो फ्रीक्वेंसी रीयूज़ का मतलब क्या होता है कि एक ही फ्रीक्वेंसी पे डिफरेंट सेल्स कनेक्ट हों बिना कोई भी इंटरप्ट सर्विस के। लाइक एग्जांपल दिया जाए कि आप एक ही घर के अंदर 10 लोग हो, 10 लोग मोबाइल से किसी और को मान लो 10 डिफरेंट यूज़र्स को आप कॉल कर रहे हो, तो क्या होगा कि हमारा सेलुलर नेटवर्क क्या करेगा, सैटेलाइट के थ्रू डाटा को फैच करेगा और दूसरे सैटेलाइट पे सेंड कर देगा, जिससे हम क्या कर रहे हैं कि एक ही नेटवर्क ने क्या किया, बहुत सारे यूज़र्स को कनेक्ट किया और एक ही टाइम पे अलग अलग सेल्स पे ट्रांसफ़र कर दिया। तो इसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? इनफ डिस्टेंस बिटवीन सेल, कि आपके एरिया के मान लो नियर बाय, वो जैसे मान लो सेम फ्रीक्वेंसी वाले मोबाइल आपस के नियर बाय ही होने चाहिए, ज़्यादा दूर नहीं होने चाहिए, ठीक है। और मान लो आप ऐसी जगह पे कर रहे हो जैसे जंगल उंगल में, वहाँ उनके पास नेटवर्क ही नहीं है, तो वहाँ पर हमारा कॉन्टैक्ट नहीं हो पाएगा। प्रॉपर प्लानिंग ऑफ सेल लेआउट, इसके अंदर क्या होता है, एक पैटर्न होता है, पैटर्न के थ्रू ये कन्वर्ट किया जाता है कि सही से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। उसके यूज़ ऑफ लो पावर ट्रांसमिशन, इसके लिए हमको ज़्यादा पावर की ज़रूरत नहीं होती, ये सिग्नल सीधा सैटेलाइट से कनेक्ट होते हैं और उसके बाद ये दूसरी तरफ डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। गुड सिग्नल फिल्टरिंग, इससे क्या होता है कि टावर के थ्रू हम पे सिग्नल प्रॉपर तरीके से रिसीव होते हैं, कभी ये मिक्स नहीं होते। कभी कभार होता है कि जो हमारा टावर है मान लो सही से फैच नहीं कर पाता और किसी और नंबर पे कनेक्ट हो जाता है। कभी बार देखा होगा आपने, कॉल लगते ही तुरंत आवाज़ आने लग जाती है, कोई सामने से बात कर रहे पर्सन, तो उस टाइम नेटवर्क में थोड़ी मिक्सअप हो जाती है। और आखिरी है कंट्रोल सेल साइज़, कि ये छोटे छोटे एरिया को कवर करता है, तो छोटे छोटे पार्ट को कवर कर करके ये बहुत ही बड़े एरिया को कवर करता है। तो इसके एडवांटेज क्या है? सपोर्ट मोर यूज़र विद लिमिटेड फ्रीक्वेंसी, इम्प्रूव कैपेसिटी ऑफ द नेटवर्क और रिड्यूस कॉस्ट एंड सेव बैंडविड्थ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।